जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश कुमार, आप लोग को B4S एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज केमिस्ट्री के कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानकारी देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ध्यान देंगे, आज आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान देंगे दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने से पहले आप लोग को उपसेल यानी सेलों की संख्या जानकारी रखना होंगे। ध्यान देंगे, उपसेल लिखने जा रहे हैं। उपसेल या उपकक्षा, ध्यान देंगे, उपकक्षा। प्यारे स्टूडेंट, उपकक्षा की संख्या 4 होते हैं। उपकक्षा की संख्या 4 होते हैं। ध्यान देंगे, एक होते हैं एस ब्लॉक, एक होते हैं पी ब्लॉक, एक होते हैं डी ब्लॉक और एक होते एफ ब्लॉक। ध्यान देंगे, उपकक्षा की संख्या 4 होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ध्यान देंगे, इसमें लिखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट, पूछे जाएंगे कि एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं, तो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होते हैं। डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं, तो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होते हैं। जबकि ए ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने होते हैं, ए ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देंगे मेरे स्टूडेंट, आप लोग को उपकक्षा की खोज रोमरफील्ड वैज्ञानिक ने की थी। उपकक्षा की खोज रोमरफील्ड, उपकक्षा की खोज रोमरफील्ड वैज्ञानिक ने किए थे, जिसने 4 उपकक्षे में दिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट, इसके अनुसार अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए। लेकिन इससे पहले आप लोग अफवाह सिद्धांत के बारे में जानकारी लेना है। अफवाह सिद्धांत क्या है देखेंगे तो, अफवाह एक वैज्ञानिक नाम है, अफवाह के सिद्धांत। ध्यान देंगे, अफवाह एक वैज्ञानिक नाम है, जिसने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कुछ जानकारी दिए थे, कुछ टेबल दिए थे। इन्हीं के अनुसार हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग उस उपकक्षा की संख्या को दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग गिनतियों की संख्या लिखेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट, अब यहाँ से 1 को छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 3 4 5 6 7। अब 2 को छोड़ देंगे, 3 से स्टार्ट कीजिए 3 4 5 6 7। अब 3 को छोड़ दीजिए, 4 से स्टार्ट कीजिए 4 5 6 7। इस प्रकार से गिनती की संख्या बनाए। क्यों बनाए, क्योंकि हमने उपकक्षा की संख्या जो 4 दिए गए हैं, इस प्रकार से 4 आप लोग की गिनतियों की संख्या बना दिए गए, इसमें हम लोग को मान रख देना। ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट, एस ब्लॉक यानी एस वाले को पहला इस टेबल में रख दिया। ध्यान देंगे, इसमें लिखिए एस 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 एस, ठीक है। अब दूसरे वाले में हम लोग पी ब्लॉक रखेंगे, पी 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 पी। अब थर्ड वाले में हम लोग डी ब्लॉक रखेंगे, डी 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 डी। और फोर्थ वाले में हम लोग एफ ब्लॉक रखेंगे, एफ 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 एफ। अब ध्यान देंगे प्यारे स्टूडेंट, अब इसको किस प्रकार अरेंज करेंगे। ध्यान देंगे, अब हम लोग इसको एरो के चिन्ह से काटेंगे कि पहला कक्षा में क्या रहेंगे। ध्यान देंगे, इसको ऐसे काटेंगे, इसको इस प्रकार से हम लोग काटेंगे। ध्यान देंगे, इस तरह से इसको काट देंगे एरो के चिन्ह से। ध्यान देंगे, एरो के चिन्ह क्यों दिए, क्योंकि एरो के चिन्ह इसलिए दिए प्यारे स्टूडेंट कि हमें कौन सी ब्लॉक में कौन सी कक्षा को उठाना है, उसके अनुसार दिए एरो के चिन्ह। ध्यान देंगे, अब हम लोग चलना है कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो पहले 1s में चलेंगे, इसके बाद 2s में चलेंगे, इसके बाद 3p में चलेंगे, इसके बाद 3s में चलेंगे, इसके बाद 3p में चलेंगे। ध्यान देंगे, यानी इस प्रकार से आप लोग को घूम जाना है, ऐसे इस प्रकार से। इसको अफवाह सिद्धांत बोलते हैं। यानी इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ध्यान देंगे, पहले लिखेंगे 1s, इसका लिखेंगे 2s, इसका लिखेंगे 2p, इसका लिखेंगे 3s, इसका लिखेंगे 3p, इसके बाद आएंगे ऐसे तो 4s लिखेंगे,
इसके बाद देखिए 4s के बाद आएंगे 3d, इसके बाद 4fp आएंगे, इसके बाद लिखेंगे 5s लिखेंगे। तो इस प्रकार से 5s के बाद आएंगे 4d आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा को लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। इसको आसान तरीके से पहले 1s में चलना है, अभी 2s में चला है, इसके बाद 2p में चला है, इसके बाद 3s में चला है, इसके बाद 3p में चला है, इसके बाद 4s में चला है, इसके बाद 3d में चला है। यानी इस प्रकार से घूमना प्यार स्टूडेंट, इस प्रकार से आप लोग को घूमना है, इस तरह से घूमना, ध्यान देंगे, इस तरह से आप लोग को घूम जाना है। या इसी को हम यहाँ लिख देंगे, देखे तो अब बोले देंगे प्यार स्टूडेंट कि जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। ये सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 11 होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए कहेंगे। ध्यान देंगे, पहले क्या 1s, देखिए तो 1s है, एस ब्लॉक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 दे देंगे ऊपर। इसके बाद क्या कर रहा है 2s लिख देंगे। देखिए तो एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 दे देंगे ऊपर। इसके बाद क्या रहा है 2p दे देंगे। देखिए तो पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं, 6 है, 6 दे देंगे। इसके बाद आपको क्या बोल रहा है 3s दे देंगे। अब देखिए तो प्यार स्टूडेंट एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन अभी नहीं देंगे, पहले इसको जोड़ लेंगे कि 11 तो नहीं हो गया। देखिए तो 2 2 4 4 और 6 10 होगी, हमें 11 लिखना है। तो 11 लिखने के लिए यहाँ पे कितना देंगे 1, क्योंकि यहाँ 2s ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि हमने 2 दे दिए यहाँ तो 11 से बेसी होगी 12 होगी, वही कि नहीं, 2 2 4 4 6 10 और 10 तो 12। देखिए हमें 11 बनाना है प्यार स्टूडेंट, तो अधिक से अधिक 2 दे सकते हैं इस ब्लॉक में, या तो कम से कम 1 दे सकते हैं। देखिए इसी प्रकार अगर आप लोग निकालने के लिए क्या दिए जाएंगे, अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम के परमाणु संख्या कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसको इस तरह से लिख लेंगे, ध्यान देंगे प्यार स्टूडेंट। अब क्या इसमें चलिए तो 1s बोल रहा है, 1s में चलिए, एस में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं, 2 लिख दीजिए। फिर क्या रहा 2s लिखेंगे, एस में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या रहा 2p लिख देंगे। पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो 6 लिख देंगे। इसके बाद क्या रहा प्यारे स्टूडेंट 3s लिख देंगे। एस में 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, है कि नहीं। इसके बाद देखें तो 3p लिख देंगे। अब देखिए तो सबसे पहले इसको रिक्त स्थान छोड़ देंगे, पहले ऊपर वाले को जोड़िए तो 13 से ज्यादा तो नहीं ना होंगे। देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12, हमें 13 लिखना है, तो पी पर कितना इलेक्ट्रॉन देंगे 1 देंगे, पी पर कितना देंगे 1 देंगे। इसी प्रकार प्यारे स्टूडेंट अगर बोल दिए जाएंगे कि कैल्शियम के निकालिए, कैल्शियम के, तो कैल्शियम के परमाणु संख्या कितने होते हैं, 20 होते हैं। देखिए तो निकालिए, पहले किस ब्लॉक में चलिए, यानी 1s में चलिए, लिखेंगे 1s, एस ब्लॉक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके बाद 2s है, 2s लिख देंगे। एस ब्लॉक में देखे तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके बाद 2p है तो 2p लिख देंगे। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है तो 6 लिख देंगे। इसके बाद 3s है तो 3s लिख देंगे। देखिए तो एस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके बाद 3p है 3p लिख देंगे। 3p पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हैं, 6 है तो 6 लिख देंगे। पहले ऊपर वाले के जोड़ लीजिए, 20 से ज्यादा तो नहीं ना होंगे, जोड़िए तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 हो गया। हम लोग यहाँ तक पहुंच गए, 18 हमें 20 बनाना है, तो 4s को उठा लीजिए, 4s और s में कुल इलेक्ट्रॉनों की